हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सूरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द कहो ठिकान। जब आपकी वृत्ति अंतर्मुख हुई, सूरत जरूर अंदर जाएगी। पहले तुरिया पद आएगा, यहाँ से पहला शब्द शुरू होता है। हर एक मनुष्य के अंदर 5 शब्द हैं, 5 ही स्थान हैं। आप पहले शब्द को पकड़कर दूसरे स्थान पर, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे स्थान पर, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे स्थान पर और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें स्थान पर पहुंच जाओ। वहाँ शाश्वत या सदा के लिए मुक्ति है। जो यह तरीका है, यह सनातन है। सनातन के अर्थ हैं जो आदि युग आदि से हैं। यह रास्ता केवल संतों के पास है, ऋषियों मुनियों के पास नहीं। यही नहीं कि संत हिंदुओं में ही हैं, बल्कि मुसलमानों में भी हुए हैं। जो सचखंड पहुंच गया वह संत है। शम्स, तबरेज़, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, दादू जी, पलटू जी, गुरु नानक साहिब जी और स्वामी जी का रास्ता 5 शब्द का है। जितने महात्मा धूर्धाम गए, उनका रास्ता 5 शब्द का था। जितने जाएंगे उनका भी 5 शब्द का होगा। शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं, यहाँ ना स्त्री का लिहाज है ना पुरुष का। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या कोई और मजहब के शब्द की कमाई करते हुए दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुँच जाओ। मुसलमान फ़कीर उसको मुकामे हक कहते हैं। यह संतों की गति है। जो वहाँ पहुँच गए वही संत है। वहाँ पहुँचकर इंसान ताल्लुक़ में रहता हुआ ला ताल्लुक़ हो जाता है। यह ऐरे गैरे का काम नहीं, किसी बिरले का काम है। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान। अब क्योंकि संतों की तालीम जो कि मालिक से मिलाती है, गुरु से प्राप्त होती है, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के पास जाओ और पूरी खोज करो। जितने शक और संदेह हैं उन्हें दूर कर लो। फिर सारे कर्म धर्म छोड़कर नाम लेकर उसकी कमाई करो। आगे ले जाने वाला गुरु है। गुरु की मूर्त हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घट आन। कहते हैं अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाओ। इतना प्यार करो कि जितना चकोर का चंद्रमा के साथ है। चकोर एक पक्षी है। जब चंद्रमा निकलता है, चकोर अपना ध्यान उसमें लगा देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा ऊंचा होता जाता है, त्यों त्यों चकोर भी अपनी गर्दन ऊंची करता जाता है। जब चंद्रमा पश्चिम की ओर जाता है तो चकोर इतना धैर्य नहीं करता कि फिर गर्दन मोड़ ले, बल्कि बराबर गर्दन झुकाता चला जाता है। गर्दन पूंछ के साथ लग जाती है, पर वह चंद्रमा का ध्यान नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। शिष्य गुरु के हुक्म के बगैर कोई काम ना करे। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ है। वह जो हुक्म देता है शिष्य के फायदे के लिए देता है, उपकार के लिए देता है। अब यह जो सत्संग घर बना हुआ है, गुरु का लंगर है, शिष्यों के लिए है, लोगों के लिए है, गुरु के लिए नहीं। संत आप चाहे खेती करे, चाहे दुकानदारी करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ और करे, लेकिन वे शिष्यों पर बोझ नहीं डालते। वे अपना सारा वक्त शिष्यों के लिए खर्च कर देते हैं। जब लग ऐसी प्रीत ना होवे, तब लग साधन यही बखान। जब तक चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीति ना हो, तब तक इसे चाहिए कि अपने हृदय में गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार पैदा करने की कोशिश करें। गुरु का हुक्म मानो और नाम की कमाई करें। अब हृदय में गुरु की प्राप्ति का आना कोई आसान नहीं, क्योंकि हम पर जन्मों जन्मों से पापों की मैल चढ़ी हुई है।
हमारा हृदय मैला हो चुका है। यही कबीर कहते हैं, कबीर पापी भक्ति न भावई, हरि पूजा न सुहाई, माखी चंदनु पर हरे, जह बिगंध तह जाई। जो पापी है उनको मालिक का प्यार, भजन और सुमिरन अच्छा ही नहीं लगता। जिस तरह मक्खी चंदन और खुशबू पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह पापियों को सारा दिन दुनिया की बातों में लगाए रखो, लगे रहेंगे। अगर नाम की ओर या भजन सुमिरन की ओर आने को कहो तो नहीं आएंगे। जब यह नाम की कमाई करेगा, गुरु के साथ प्रेम प्यार करेगा, तो धीरे धीरे चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीति हो जाएगी। गुरु के साथ प्रेम प्यार करेगा तो धीरे धीरे चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीति हो जाएगी। एक स्त्री, महाराज जी आपकी दया मेहर हो तब ही मन खड़ा होगा। महाराज जी, क्या मेरा सिर दुखता है कि मैं 2 घंटे खराब करता हूँ? मन की आदत है कि यह अपने पर बोझ नहीं लेता। जब कोई मनुष्य अपना कसूर मानेगा, कामयाब हो जाएगा। जब यह कहेगा कि मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी सुस्ती है, तो कामयाब हो जाएगा। नहीं तो यह यदि दूसरे पर बोझ डाले तो कामयाबी कोई नहीं। एक सत्संगी हुजूर, हम सभी कसूरवार हैं। महाराज जी, अगर यह कसूरवार बने तो कामयाब हो जाए, लेकिन मुश्किल तो यह है कि यह कसूरवार बनता ही नहीं। इसको अगर कुछ पता है तो बातें बनाने का, अगर समझे तो सत्संग किस बीमारी की दवा है, मगर समझता नहीं। दर्शन किए, जब उठा तो दर्शन का पता ही नहीं और ना सत्संग का पता है। गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले, तब सूरज चढ़े अधर आसमान। जब गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी तो सारे शरीर की चेतन सत्ता के खींचकर ऊपर आ जाएगी। जन्म जन्म की सोई हुई रूह जाग उठेगी, अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा। अगर कपड़े को साफ करके रंग चढ़ाओ, तुरंत चढ़ेगा। इसी प्रकार जब प्रेम प्यार के साथ भजन में बैठोगे तो रंग चढ़ जाएगा। यदि गुरु भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो चाहे सारी उम्र बैठे रहो, कुछ नहीं बनता। अगर मन और इंद्रियां वश में नहीं, संकल्प विकल्प उठते हैं तो वे खींच कर बाहर ले जाएंगे। फिर शिकायत करें कि जी मैं 6 घंटे भजन में बैठता हूँ, रूह नहीं चढ़ती। उसकी शिकायत फिजूल है। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुस मूर्ख जान। जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, अंदर गुरु को प्रकट नहीं किया, तब तक इसको खींचे कौन? जिस द्वार पर दाता दान देता है, उस द्वार पर जाओ तो कुछ मिलेगा। वह अंदर है, हम आँखों से बाहर बैठे हैं। जब अंदर जाए तो मिले, यहाँ तो उसे आना ही नहीं। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। अगर अंदर ना जाए तो मिले क्या? जो कुछ मिलता है गुरु के द्वार पर जाकर मिलता है। जब यह सारा शरीर सुन करके तारामंडल सूर्य चंद्र को पार करके ऊपर जाएगा, तब मिलेगा। अगर यह देह में बैठकर बातें ही करता रहे तो कुछ फायदा नहीं। देह तो भ्रम है जो दुनिया को लगा हुआ है। जब यह मेहनत करके गुरु के दरबार अष्टदल कमल में पहुँचेगा, वह ऊपर खींचने को तैयार है। अगर यह वहाँ पहुँच ही नहीं तो वह क्या दे? गुरुमुखता बिन सूरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। कहते हैं जब तक यह गुरुमुख नहीं बनता, गुरु का आशिक नहीं बनता, न रूह चढ़ती है, न आकाश का पर्दा फटता है। यह तो गुरु की निंदा करता है, फिर नाम की लज्जत किस प्रकार आए? इसका अपना हृदय मैला है, यह गुरु को भी मैला ख्याल करता है। कोई अंधा था, उसके पास कोई आदमी चला गया। अंधा रोटी खाने लगा
तो कहता है तू भी खा ले। सुजाखे ने कहा मैं खाकर आया हूँ। कहता है नहीं, जरूर खाओ। उस आदमी ने मंजूर कर लिया। जब मुंह के पचक पचक की आवाज़ आई तब अंधे ने सोचा कि आँखों वाला बड़ी तेजी से खा रहा है। वह भी तेजी से खाने लगा। फिर सोचता है कि शायद यह और ज़्यादा तेज खाता है। वह दोनों हाथों से खाने लगा। सो जब तक यह गुरु को हाजिर नाजिर ना समझे और फिर उसे अंदर प्रत्यक्ष ना करे, इसको ले कौन जाए। मगर नहीं, यह गुरु कुछ भी नहीं समझता। कई कहते हैं कि उन गुरुओं में अक्ल नहीं, हमारे में बहुत अक्ल है। यह मेरा ही ख्याल नहीं, वाणी भी यही कहती है। गुरु मुक्ता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। कहते हैं जो गुरु मुक्ता है प्रेम और प्यार है। यह मूल है, बुनियाद है, असल उल असूल है। यदि मूल ना हो तो पत्ते कहाँ से निकलेंगे। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं। सभी नाद वेद गुरबाणी, मनुराता सारी सारिग पाणी। जो गुरु का हुक्म है वही वेद है, वही नाद है, वही गुरबाणी है। माता को जस पुत्र प्यारा और कामिक को कामिन जान। कहते हैं जिस प्रकार माता को पुत्र प्यारा होता है, रात को जब वह पेशाब कर देता है तो माता आप गीली जगह सोती है लेकिन उसको सूखी जगह लिटा देती है। कामी अपनी स्त्री के लिए जान दे देता है। आगे कहते हैं मछली को जस नीर अधारा, चातरिक को जस स्वांति समान। जिस प्रकार मछली और पानी का प्यार है, मछली पानी से निकली है और तड़प कर मर गई। चातरिक स्वाति बूंद का आशिक है। नदी कुएं पोखरे पानी से भरे हुए हैं, वह प्यासा मर जाएगा लेकिन यह पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार जो गुरु का शिष्य है उसका धर्म है कि वह नाशवान दुनिया और उसके सामान के साथ प्यार न करे बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलान। इसी प्रकार जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा तब अंदर का पर्दा खुलेगा, रूह ऊपर जाएगी। नहीं तो नहीं। लेकिन यह कहता है कि बातों से ही पर्दा खुल जाए, यह तो नहीं हो सकता। कहना था सो सब कह दिन्हा, अब तू चाहे मान ना मान। अब कहते हैं भाई जो कुछ कहने का हक था वह हमने कह दिया, आगे चाहे मान ना मान तेरी मर्जी। यह आरत गुरुमुख की गाई, गुरुमुख होए सो करे प्रमाण। कहते हैं यह गुरुमुखों की आरती है, गुरुमुखों का कानून है। जो गुरुमुख बनेगा वह अंदर जाएगा, बिना गुरुमुख बने कोई अंदर नहीं जा सकता। राधा स्वामी भक्ति बताई, गुरु की भक्ति करो यह जान। कहते हैं गुरु की भक्ति करने से मालिक मिलता है, इसलिए तुम गुरु की भक्ति करो और भक्ति सब दूर बहाओ। क्यों पढ़ते 84 खान। कहते हैं दुनिया में अगर कोई मुक्ति देने वाली भक्ति है तो गुरु की भक्ति है। बाकी जितनी भक्तियां हैं सभी निष्फल हैं, नाकामयाब हैं। गुरु भक्ति सम और न कोई। राधा स्वामी किया बखान। गुरु का ध्यान करो तुम निस्दिन, गुरु का शब्द सुनो नितकान। नैन श्रवण और हृदय तीनों, शीश महल सम निर्मल जान। कहते हैं आँखों में गुरु के स्वरूप को ठहराओ, कानों से गुरु के शब्द को सुनो और हृदय में उसका रूप धारण करो। जब तीनों निर्मल हो गए तब गुरु का स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। राधा स्वामी जोर देकर गुरु भक्ति को कहे प्रमाण। स्वामी जी महाराज इस सारे शब्द में गुरु भक्ति को सबसे मुख्य और प्रमाणिक बताते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु भक्ति को सबसे मुख्य रखें। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा।